डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के लिए विद्युत वाला इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। और ये लगभग हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है ये। तो इसे आप बिल्कुल ध्यान से समझें। देखिए, हमारा ये टॉपिक है वैद्युत धारा। इसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। इसकी परिभाषा कैसे बनाएंगे? तो एक फॉर्मूला होता है Q बराबर आई टी। क्यू यहाँ आवेश होता है, आई वैद्युत धारा होती है, टी समय होता है। इस फॉर्मूले से बनाएंगे। और अगर यहाँ से हम आई का मान निकालेंगे, आई का मान, तो इस क्यू में टी का भाग दे देंगे। तो आई का मान हो गया क्यू बटे टी। और किसी भी भौतिक राशि में अगर टी यानी समय से भाग देते हैं तो उसे उसकी दर बोलते हैं। तो इसे हम क्या बोलेंगे? आवेश की दर बोलेंगे, आवेश प्रवाह की दर बोलेंगे। जैसे परिभाषा में देखिए, किसी चालक में आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। ये क्या शब्द आया है यहाँ पे? प्रवाह की दर। किसके प्रवाह की दर? आवेश प्रवाह की दर। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें समय से भाग दे रहे हैं। और किसी भी भौतिक राशि में अगर समय से भाग दें तो उसे हम उसकी दर बोलते हैं। तो यहाँ पर आवेश में भाग दे रहे हैं तो इसे आवेश प्रवाह की दर बोल देंगे। तो ये वैद्युत धारा की परिभाषा समझ में आ गई होगी आपकी में। अब बात करते हैं इसके मात्रक की। इंग्लिश में से यूनिट बोलते हैं। जैसे ऊपर क्यू है, क्यू को आवेश कहते हैं और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। नीचे टी, और टी को समय कहेंगे और समय का मात्रक सेकंड होता है। इसलिए इसका मात्रक क्या बना? कूलाम बट्टे सेकंड बना। और कूलाम बट्टे सेकंड को बिल्कुल शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं? एम्पियर बोलते हैं। और एम्पियर का सिंबल क्या होता है? ए होता है। अब हम एक एम्पियर की भी परिभाषा देख लेते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा कैसे बनाएं। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि एम्पियर जो है वो किसके बराबर है? एम्पियर है कूलाम बट्टे सेकंड के लिए। एम्पियर जो है कूलाम बट्टे सेकंड के बराबर है। और अगर यहां हम एक एम्पियर की बात करें तो एक एम्पियर की परिभाषा बनाने के लिए आवेश को हमें एक कूलाम लेना पड़ेगा, समय को भी हमें 1 सेकंड लेना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं, किसी चालक में 1 सेकंड में, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर होता है। हमें अगर फॉर्मूला मालूम है तो फॉर्मूले से ही हम परिभाषा बना सकते हैं। आपको परिभाषा रटने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पता होना चाहिए? फॉर्मूला पता होना चाहिए। जैसे हमने किससे बना ली? एम्पियर किसके बराबर है? कूलाम बटे सेकंड के बराबर है। यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उस चालक में बहने वाली धारा का मान कितना होगा? 1 एम्पियर होगा। अगला, अब इसके और भी छोटे मात्रक होते हैं धारा के। तो ये वैद्युत धारा के छोटे मात्रक। छोटे मात्रक कौन कौन से हैं? जिनमें से एक छोटा मात्रक होता है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर को 1 मिली एम्पियर, ये सिंबल है, ऐसे लिख दिया मैंने। और मिली एम्पियर में 1 × 10⁻³ 1 × 10⁻³ एम्पियर होता है। इससे भी छोटा मात्रक होता है वैद्युत धारा का, जो माइक्रो एम्पियर में होता है। 1 माइक्रो, ये माइक्रो का सिंबल है, ये वाला बीच में एम्पियर है, 1 माइक्रो एम्पियर। और 1 माइक्रो एम्पियर में 1 × 10⁻⁶ एम्पियर, अर्थात 1 × 10⁻⁶ एम्पियर होता है। अगला टॉपिक है हमारा ये वाला, किसी चालक से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे निकालें। एक क्वेश्चन हमें बोर्ड में मिल जाता है इसका। देखिए, इसका फॉर्मूला क्या है और इसके मान को कैसे निकालेंगे, ये हमारी हेडिंग है, ये टॉपिक है। जैसा कि आवेश के 2 फॉर्मूले हमें पता होना चाहिए। एक तो फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है, Q बराबर क्या होता है? आई टी होता है। तथा एक फॉर्मूला Q बराबर NE भी होता है। ये 2 आवेश के फॉर्मूले होने के कारण और इनकी लेफ्ट हैंड साइड एक साइड बराबर होने की वजह से इनकी तुलना कर देंगे। तो ये लिखा हुआ है, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना करने पर। तो जब लेफ्ट हैंड बराबर होती है तो उसकी राइट हैंड को भी बराबर कर देते हैं। जैसे NE किसके बराबर होगा? IT के बराबर होगा। तो ये लिखा है मैंने, NE बराबर IT। हमें इसमें से वैल्यू किसकी निकालनी है? N की निकालनी है। जब N की वैल्यू निकालेंगे तो E बट्टे में आ जाएगा, डिवाइडिंग में आ जाएगा, तो IT बट्टे E हो जाएगा। अब ये सिंबल किस किस के हैं ये देखिए। जहां I चालक में बहने वाली धारा होती है,
टी समय होता है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश यानी इलेक्ट्रॉन के आवेश का सिंबल है, जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसे हम मूल आवेश भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मूल आवेश। मूल आवेश का मतलब होता है सबसे छोटा आवेश, अर्थात इलेक्ट्रॉन के आवेश को मूल आवेश यानी फंडामेंटल चार्ज कहते हैं इसे, जिसकी वैल्यू ये होती है। अब मैं आपको इस पे एक एग्जांपल बताता हूं। देखिए, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, जो कि बोर्ड में आने वाला एग्जांपल है। किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड तक प्रवाहित करने पर उससे गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करो। देखिए, हमें क्या निकालना है? इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी है। आपको न्यूमेरिकल करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी यदि आप उसमें से ये पहचान लें कि इसमें दिया क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है। तो देखिए, इसमें क्या दिया है? 1 एम्पियर। बताइए, एम्पियर किसका मात्रक होता है? वैद्युत धारा का। तो इसे आई से लिख लेंगे, आई बराबर 1 एम्पियर हो गया। ये क्या है? 1 सेकंड। सेकंड किसका मात्रक होता है? समय का। और समय को किससे लिखते हैं? टी से। तो हमने टी बराबर 1 सेकंड लिख लिया। पूछा क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या। इलेक्ट्रॉन की संख्या को किससे लिखते हैं? एन। तो एन के आगे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब मैंने अभी अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एन निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आई बटे ई का यूज करते हैं। अब यहां पर धारा कितनी दी है? 1 एम्पियर। और टी कितना दिया है? 1 सेकंड। मैं अलग से सॉल्व करा देता हूं। देखिए, आई का मान 1 है, समय का मान 1 है, अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। अब जब यहां से पॉइंट उठाएंगे तो एक जीरो बढ़ जाएगा ऊपर। जब जीरो बढ़ेगा तो अगला टॉपिक मैंने ये लिख दिया, ये जीरो बढ़ा है नीचे, और 10 की घात -19 जब ऊपर जाएंगी तो प्लस की हो जाएंगी। तो ये हो गया 10 गुणा 10 पे घात 19 बटे 16। अब देखिए, 10 कम है यहाँ पे और 16 ज्यादा है, तो भाग नहीं जाएगा। तो देने के लिए ये जो पावर है 19 पे से एक पावर हमने इस पे ले ली। जब एक पावर जब इस पे लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और नीचे कितना है? 16। 16 का जब 100 में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से क्या आता है? 6.28। और इधर 19 की बजाय क्या रहेगा? 18। एक पावर कम होगी, तो हमारा फाइनल आंसर रहा 6.25 इंटू 10⁻18 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आगे आने वाली और आगे क्या हर बार ये नई वीडियो आएगी और इंपॉर्टेंट वीडियो आएगी, जिससे कि उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।